नमस्कार। हमारे आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। पिछले 24 घंटों में दुनिया और देश में इतनी सारी घटनाएं हुई हैं कि सब कुछ ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल लग सकता है। लेकिन फिक्र मत कीजिए, क्योंकि आज हम इन सभी अहम खबरों की कड़ियों को जोड़कर आपके सामने एक बिल्कुल साफ तस्वीर पेश करने वाले हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे काम की बात पर आते हैं। आज के इस बुलेटिन को हमने 4 मुख्य हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ सकारात्मक उपलब्धियों की, फिर हम नजर डालेंगे हाल की नीतियों और कानूनी फैसलों पर। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय त्रासदियों और संघर्षों का अपडेट लेंगे और अंत में कुछ अहम अपराध और सार्वजनिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट से, सकारात्मक और प्रेरणादायक उपलब्धियां। सबसे पहले बात करते हैं एक बहुत ही शानदार खबर की। भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के जाने-माने चेहरे कुणाल शाह को व्हाट्सएप का ग्लोबल हेड नियुक्त किया गया है। सोचिए, ग्लोबल टेक इंडस्ट्री में एक भारतीय एंटरप्रेन्योर के लिए ये कितनी बड़ी कामयाबी है। ये साफ दिखाता है कि हमारी भारतीय प्रतिभाएं आज पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा रही हैं और उनके नेतृत्व कौशल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितनी बड़ी मान्यता मिल रही है। अब स्क्रीन पर जो नंबर है 85, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। दरअसल अर्जेंटीना में लेजेंडरी फुटबॉलर लियोनेल मेसी के सम्मान में 85 फुट ऊंची एक विशालकाय मूर्ति का अनावरण किया गया है और इसका वजन पूरे 70 टन। ये विशालकाय निर्माण सिर्फ कंक्रीट और मेटल का ढांचा नहीं है, बल्कि ये मेसी की उस अथक मेहनत और लगन का प्रतीक है जिसने उन्हें आज ग्लोबल आइकन बना दिया है। पब्लिक हेल्थ के मोर्चे पर एक बेहद ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। स्कॉटलैंड अब दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने सभी के लिए पीरियड प्रोडक्ट्स को पूरी तरह से मुफ्त कर दिया है। महिला स्वास्थ्य और समाज में समावेशिता लाने के लिए वैश्विक स्तर पर ये सच में एक बहुत बड़ी पहल है। ये खबर हमें भी सोचने पर मजबूर करती है कि क्या ऐसी ही स्वास्थ्य अनुकूल नीतियां हमें स्थानीय स्तर पर भी लागू नहीं करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की तरफ, नीतियां और कानूनी फैसले। यहाँ कुछ बड़े स्ट्रक्चरल बदलाव हुए हैं। यहाँ हमारे पास 2 बिल्कुल अलग लेकिन बेहद अहम घरेलू अपडेट्स हैं। एक तरफ दिल्ली सरकार प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है। योजना ये है कि अप्रैल 2028 से नए पेट्रोल 2 व्हीलर के रजिस्ट्रेशन पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाए। और दूसरी तरफ केरल हाई कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत के मुताबिक अब मुस्लिम पुरुषों को दूसरी शादी करने से पहले अपनी पहली पत्नी की सहमति लेना अनिवार्य होगा। एक फैसला पर्यावरण से जुड़ा है और दूसरा सामाजिक नियमों से, लेकिन दोनों ही अपने आप में बड़े संस्थागत कदम हैं। अब रुख करते हैं हमारे तीसरे सेगमेंट का, अंतर्राष्ट्रीय त्रासदियां और संघर्ष। यहाँ खबरें थोड़ी गंभीर और चिंताजनक हैं। संख्या 12, ये आंकड़ा एक बेहद दुखद घटना से जुड़ा है। कतर के एक गैस प्लांट में एक बहुत ही भीषण ब्लास्ट हुआ है और बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि इस भयानक हादसे में 12 भारतीयों की जान चली गई है, जबकि 66 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये हृदय विदारक समाचार हमें फिर से याद दिलाता है कि औद्योगिक क्षेत्रों में सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का पालन होना कितना ज़्यादा संवेदनशील और ज़रूरी है। जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो मिडिल ईस्ट में भी हालात काफ़ी अस्थिर बने हुए हैं। 150 की ये संख्या इस मौजूदा संघर्ष की गंभीरता को दर्शाती है। इजराइल और लेबनान के बीच तनाव लगातार जारी है। इसी बीच तथ्य यह है कि इजराइल ने रात भर में लेबनान के ऊपर 150 हवाई हमले किए हैं। सच तो यह है कि ये पूरा क्षेत्र इस वक्त भारी उथल-पुथल और एक गहरे मानवीय संकट के दौर से गुजर रहा है। अब आते हैं अपने आखिरी सेगमेंट पर, अपराध और सार्वजनिक मुद्दे। चलिए देखते हैं कि पिछले 24 घंटों में कानून व्यवस्था को लेकर क्या-क्या हुआ है। दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में घटी इन 3 चिंताजनक घटनाओं को देखिए। पहली घटना हवा में हुई, जहां सिंगापुर एयरलाइंस की एक फ्लाइट में आकाश तिवारी नाम के एक भारतीय नागरिक में फ्लाइट अटेंडेंट के साथ दुर्व्यवहार किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसे अब जेल की सजा हुई है। दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया में इंटरनेट की दुनिया के एक स्याह पक्ष का मामला सामने आया है, जहां एक फैन ने एक स्ट्रीमर की हत्या कर दी। और तीसरी घटना मेरठ से है। यहां एक बिजनेसमैन के बेटे ने कानून की परवाह न करते हुए 7 पुलिसवालों के ऊपर ही अपनी गाड़ी चढ़ा दी। ये सभी घटनाएं सार्वजनिक सुरक्षा पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाती हैं। कोरियाई स्ट्रीमर वाली घटना को अगर थोड़ा और करीब से समझे तो इसके केंद्र में $70,000 की ये भारी भरकम रकम है।
रिपोर्ट के अनुसार एक फैन ने स्ट्रीमर को ये बड़ी राशि दी थी, लेकिन जैसे ही पैसे मिले स्ट्रीमर ने उस फैन के साथ अपना सारा संपर्क तोड़ दिया। बस इसी बात से क्रोधित होकर उस फैन ने ये खौफनाक कदम उठाया और स्ट्रीमर की जान ले ली। डिजिटल युग में पैरासोशल रिश्तों और उनके खतरनाक परिणामों का ये सच में एक बहुत ही डरावना उदाहरण है। जब नागरिक सुरक्षा और जनजीवन की बात होती है तो आसपास के मुद्दों को भी देखना जरूरी हो जाता है। मेरठ में जहां रसूखदार पृष्ठभूमि के एक व्यक्ति ने 7 पुलिस अधिकारियों को कार से रौंद दिया, वहीं एक और मामला सामने आया है जहां एक सार्वजनिक सड़क पर नशे में धुत महिला भारी तमाशा कर रही है। इस हंगामे की वजह से भारी ट्रैफिक जाम लग गया। अब सोचिए, इस तरह की घोर लापरवाही और नागरिक नियमों की धज्जियां उड़ाने का सीधा असर किस पर पड़ता है? हर उस आम इंसान की सुरक्षा और रोजमर्रा की जिंदगी पर जो इन सड़कों से गुजरता है। इन सभी घटनाओं को देखने के बाद मन में बस एक ही सवाल उठता है, चाहे पुलिस पर गाड़ी चढ़ाने का मामला हो, फ्लाइट में बदतमीजी हो या फिर सड़क पर हंगामा, क्या इन अपराधों को करने वालों पर कोई सख्त और सच्ची कार्रवाई होगी, या फिर सिस्टम की खामियों के चलते इन्हें भी बाकी मामलों की तरफ फाइलों में दबाकर भुला दिया जाएगा? एक समाज के तौर पर हमें सोचना होगा कि हम कैसा न्याय और कैसा सिस्टम चाहते हैं। आज के हमारे इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें और जानकारी से लैस रहें।